सनातन सद्गुरु के मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम आपको एक ऐसे महान संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। पुण्य भूमि भारत में वैसे तो अनेक संत हुए हैं जिन्होंने ज्ञान, भक्ति, कर्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन करुणा को अपनी उपासना पद्धति बनाकर ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करने और करवाने वाले संतों में श्री आनंदमयी माँ का स्थान सबसे अनूठा है। माँ को कोई शिव का भक्त कहता है तो किसी को लगता है कि वे आधुनिक युग की मीरा हैं, जिनके रोम रोम में कृष्ण भक्ति है, तो कोई कहता है कि उनमें साक्षात महाकाली वास करती हैं, तो किसी के मत में वे भाव समाधि के द्वारा किसी को भी निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करवा सकती हैं। श्री आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 को वर्तमान बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के खेवरा ग्राम में हुआ था। उनके पिता बिपिन बिहारी भट्टाचार्य और माँ मोक्षदा सुंदरी दोनों ही वैष्णव मंत्र को मानने वाले थे। दोस्तों, श्री आनंदमयी माँ का मूल नाम निर्मला सुंदरी था। भाव अवस्था में भक्ति उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिली थी। उनकी माँ मोक्षदा सुंदरी भी अक्सर ईश्वर की प्रार्थना में भाव समाधि में चली जाती थीं। कहा जाता है कि जब आनंदमयी माँ अपनी माँ के गर्भ में ही थीं, तब अनेक देवी देवताओं ने उनकी माँ के स्वप्न में दर्शन दिए थे और ये निर्देश दिया था कि उनके घर में एक महान संत का जन्म होने वाला है। और ऐसा हुआ भी। माँ आनंदमयी में एक महान संत के सारे लक्षण बचपन से ही दिखने लगे थे। अपने माता पिता के मुख से भगवान कृष्ण के भजन सुनते ही वे सुध बुध खो बैठती थी। भाव समाधि की उच्च अवस्था में बिना किसी प्रयास के वे यौगिक क्रियाएं करने लगती थीं। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह रमानी मोहन चक्रवर्ती से हुआ, लेकिन विवाह के बाद 6 वर्षों तक वे अपने जेठ के घर पर रहीं। वहाँ भी घर के काम काज करते वक्त वे अपनी सुध बुध खो बैठती और भाव समाधि में चली जाती। ढाका स्थित इसी घर में उन्हें एक व्यक्ति ने माँ का नाम दिया। माँ आनंदमयी सांसारिक कामनाओं और वासनाओं से कोसों दूर थी। उनके पति ने जब उन्हें सांसारिक कामनाओं में लाने का प्रयास किया तो उन्होंने एक दिन अपने पति को अपने अंदर माँ काली का स्वरूप दिखा दिया। इसके बाद उनके पति ने भी उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और भोलानाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, 1916 में जब वे अपने पीहर वापस आ गईं, तो वे शैव और वैष्णव भक्ति की तरफ उन्मुख हो गईं। कहा जाता है कि एक बार जब वे एक मस्जिद के पास से गुजर रही थीं, तो अनायास ही वे कुरान शरीफ की आयतें बोलने लगीं और भाव समाधि में पहुंचकर उन्होंने नमाज की सारी क्रियाएं कर दी। धीरे धीरे माँ आनंदमयी की सिद्धियां और उनकी साधना की चर्चा पूरे देश में होने लगी और हजारों की तादाद में लोग उनके दर्शनों को आने लगे। माँ पूरे देश में भ्रमण करने लगी। इसी दौरान विश्व के प्रसिद्ध संत योगानंद से उनकी मुलाकात हुई, जिसका जिक्र परमहंस योगानंद जी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में किया है। इस पुस्तक के जरिए पूरी दुनिया में माँ का नाम प्रसिद्ध हो गया और विश्व के कोने कोने से लोग उनके दर्शनों को आने लगे। माँ के भक्तों में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी थीं। माँ की कृपा जब तक है इस देश पे, हमेशा माँ बहुत एक दूरदृष्टि से भी और बहुत कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को उन्होंने रुद्राक्ष की एक माला दी थी, जिसे उनकी जीवन रक्षा के लिए हमेशा पहने रहने का आदेश दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या के दिन वो माला इंदिरा गांधी ने नहीं पहनी थी और उसे मरम्मत के लिए उतार दिया था। श्री माँ और महात्मा गांधी के बीच भी आध्यात्मिक संबंध थे। माँ उन्हें पिताजी कहकर बुलाती थीं और बापू उन्हें माँ कहते थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी माँ के परम भक्तों में से एक थे। गांधी जी के निधन के बाद माँ ने उनकी तुलना ईसा मसीह से की थी। माँ को ईश्वरीय सिद्धियाँ बिना किसी गुरु के ही भक्ति से प्राप्त हो गई थी। कहा जाता है कि वे लोगों के मन की बात जान लेती थीं।
और उन्हें वे सारी चीजें दिखती थीं जो किसी को भी नजर नहीं आती थीं। दोस्तों 1955 के वक्त एक दिन जब माँ आनंदमयी विंध्याचल आईं तो उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वे जिस स्थान पर ठहरी हैं वहाँ खुदाई करवाई जाए। माँ का कहना था कि वहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबी पड़ी हैं। माँ के पास इन देवी देवताओं की तरफ से संदेश आया था कि उन मूर्तियों को जमीन के अंदर से निकाला जाए। खुदाई के बाद वहाँ से 200 से अधिक मूर्तियाँ निकली। श्री माँ के चमत्कारों से संबंधित असंख्य कहानियाँ हैं। दोस्तों श्री आनंदमयी माँ को सिर्फ भक्तों का ही प्रेम हासिल नहीं था, बल्कि माँ को देश के सभी संत जानते थे और उनकी आध्यात्मिकता को नमन करते थे। कुंभ के दौरान देश के सारे संत माँ के दर्शन करने उनके कैंप में आते रहते थे। 1982 के इलाहाबाद कुंभ का उद्घाटन माँ के ही श्री कमलों से सभी संतों ने करवाया था। श्री माँ के भक्तों में महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज भी थे, जिन्होंने श्री माँ को एक दैवीय अवतार बताया था। माँ को उनके बचपन में ही ढाका प्रवास के दौरान लोग मानुषी काली अर्थात माँ काली का मनुष्य रूप मानते थे। जब माँ नर्मदा की यात्रा पर गईं, तो वहाँ भक्तों ने उन्हें माँ नर्मदा का अवतार करार दिया। मदुरई के भक्तों के लिए वे देवी मीनाक्षी का अवतार थीं। 27 अगस्त 1982 को अपनी महासमाधि के बाद देश के सभी संप्रदाय के संतों ने उन्हें आधुनिक काल की सबसे महान संत का सम्मान दिया और हर एक संप्रदाय ने उनके जीवन में इस्तेमाल की गई वस्तुओं को अपने मठों में स्थापित करवाया। तो दोस्तों ये थी माँ आनंदमयी की अद्भुत भक्ति की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप सनातन सद्गुरु के इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही संतों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सनातन, जय सद्गुरु।